हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, आपकी फैमिली में सुख शांति बनी रहे हमेशा। और अभी हो रहा है 7:20 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और खाना मेरा बन चुका है। और आप लोग बोलोगे इतनी जल्दी खाना? हाँ, आप लोगों को तो पता है कि मॉर्निंग में ड्यूटी जाते ही हैं। तो मैं सुबह ना 5 बजे के मतलब जैसे 5:45, 5:40, 5:20 ऐसे करके उठ जाती हूँ। मतलब 6 बजे तक तो मतलब 6:30 बजे तक नहा धो के कपड़े वपड़े धुल के जितने भी होते हैं वो फ्री हो जाती हूँ। 6:30 बजे मैं किचन में आती हूँ। तो बस 6:30 बजे किचन में आती हूँ, उसके बाद से काम स्टार्ट हो जाता है। तो खाना मेरा बन चुका है और इधर मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये गए नहाने के लिए, तो बस इनके लिए मैं बनाती हूँ नाश्ता। फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर ये चले जाएंगे ड्यूटी। फिर अब बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में सैंडविच। और मैं पापा से पूछ के आई थी अभी, पापा नाश्ता करोगे? मैं पापा के लिए ही आलू बॉईल किए थे, उसके बाद ही मतलब सैंडविच उनको अच्छी लगती है तो खा लेते हैं वो। तो मैंने कहा मैं भी खा लूँगी, वो भी खा लेंगे। पराठे भी सेके थे नाश्ते में इनके लिए, तो मैंने 2 पराठे सेके हैं। तो पापा से पूछा तो पापा बोलने लगे नहीं मुझे नहीं खाना, अभी नाश्ता नहीं करना, उनको डॉक्टर के पास जाना है। फिर डॉक्टर के यहाँ से वापस आएंगे या लेट आएंगे तो फिर या तो वो दुकान पे ही कुछ खा लेंगे। तो फिर बस तो यहाँ पे मैंने कहा जब अब बना ही लिया है तो हम लोग दोनों खा लेंगे। तो पराठे भी सेके हैं वो भी खा लेंगे, सैंडविच है जो 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 जिसको खाना होगा वो हम लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पे इधर मैं सैंडविच मैंने सेकने लग गई हूँ। और एक साइड में लगाऊंगी टिफ़िन इनका और फटाक से टिफ़िन लगाऊंगी क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। और ये गए नहाने के लिए, तो जब तक नहाएंगे जब तक मैं ओके मतलब जब तक ये नहा के आते हैं ना 8 बजे उतर के आते हैं, मतलब 8 बजे आएंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश वगैरह होते हैं, मतलब टाइम लगता है, टहलते रहते हैं ऊपर ही। तो उनको टाइम लगता है, इसलिए टहलने में ऐसे इधर से उधर टहलते रहते हैं तो उनको टाइम लग जाता है थोड़ा। और 8 बजे ऊपर से नीचे आते तब मैंने सब कुछ ओके करके देना होता है, टिफ़िन भी लगा के देना होता है, चाय भी छान के रखनी होती है, सब कुछ ओके करके देना होता है। क्योंकि उनको फिर उसके बाद तो जल्दी 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 कपड़े पहन के ये लगता है उनको कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ बस। तो तो बस यहाँ पे मैं टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ साथ के साथ। और एक टॉपिक है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। एक वीडियो बनाने का कोई एक वो नहीं है, जो मेरे रेगुलर जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। और एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं क्या करती हूँ मैं क्या नहीं करती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, या मैं पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे आलस बहुत आता था काम में। और कुछ लोग हैं उनको भी आलस आता होगा काम में। तो ये आता है ना तो ऐसा लगता है कि यार ये काम अभी नहीं मैं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं मैं बाद में कर लूँगी। तो ये होता है काम बहुत इकट्ठा हो जाता है और फिर काम नहीं हो पाता। और कुछ काम जो तुरंत की तुरंत हो जाए ना तो वो काम हमको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके बाद हमको खुद के लिए टाइम मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले जल्दी उठने की एक हैबिट बनानी है। तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले जल्दी उठना है। तो ये जल्दी उठोगे ना तो काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। पहले मेरे साथ भी होता था कि मैं भी नहीं उठ पाती थी जल्दी, और ये है कि बहुत बड़ा टास्क है जल्दी उठना। तो बस ये है कि एक हैबिट हो जाती है जल्दी उठने की जब उठने लग जाओ। पहले तो मैं मतलब अभी तो ड्यूटी इनकी 8 बजे की हो गई है, तो कुछ टाइम पहले तो सुबह जाना पड़ता था 5 बजे, घर छोड़ देते थे मगर 5:30 बजे तक। तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। तो हम लोग मतलब नाश्ता वगैरह बनाना, टिफ़िन पैक करना, तो उस टाइम अभी तो गर्मी थी तो इतना टाइम नहीं है, और सर्दियों में तो और टाइम लगता है कि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो सर्दियों में बहुत जल्दी टाइम निकलता है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पर चाय छान रही हूँ, एक साइड चाय बन गई है, नाश्ता भी मेरा हो गया। मुझे कपड़ा नहीं दिखा तो मैंने साड़ी से ही पकड़ के उठा लिया इसको, और संसी भी मुझे नहीं दिख रही थी। फिर यहाँ पे फटाक से मैं बर्तन साफ़ करने लगी। और दूसरी बात बस यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। तो क्या होता है कि जब हम नाश्ता करने के बाद ये निकल गए हैं और अभी मैं सोचती ना ये बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी, तो ये पड़े रहते बर्तन, ये मेरे से साफ़ नहीं होते।
और लेट ही होती जाती मैं। तो ये होता है सबसे बड़ी बात, आलस आता है ना, वो काम अगर दिखे, थोड़ा सा आलस ना करो, थोड़ी सी कुछ दिन ये दिक्कतें होंगी, फिर उसके बाद नहीं होती है कि जब काम जो भी दिखे ना वो तुरंत की तुरंत कर दो। तो इससे ये होता है कि एक तो काम आसान हो जाता है, दूसरी बात बहुत टाइम मिलता है, एक अपने लिए भी टाइम निकालने का टाइम मिल जाता है, और फिर ऊपर से उसके बाद दिन में कुछ टाइम मिलता है कि हम कुछ बाकी काम भी जो बचते हैं वो भी अपन कर सकते हैं। और बस इधर मेरे बर्तन साफ़ हो गए तो इधर मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ। और दूसरी बात, तुरंत की तुरंत काम हो जाता है ना, उससे ये होता है कि हम लोगों को बहुत टाइम मिल जाता है और फिर एक हैबिट हो जाती है। और मॉर्निंग में जल्दी उठो तो बाकी काम तो होते ही रहते हैं। और आप लोगों ने अगर नेक्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी हुई, जो पिछली वीडियो है वो जो है वो आप देखिएगा। मैं नाइट में बहुत काम करके सोती हूँ, जो आप लोगों को नहीं पता है, मैं नाइट में बहुत काम करके सोती हूँ। बाकी जैसे कि बेड वगैरह बनाना, बेड बना के रात में ही मतलब सही कर देती हूँ। और उसके बाद डस्टिंग वगैरह वगैरह जितने भी काम होते हैं मैं रात को करके सोती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में ये होता है हमें बहुत काम में आसानी हो जाती हो। मैं ये पता है किचन वगैरह भी साफ़ करके सोती हूँ। और जब मैं 6:30 बजे किचन में जाती हूँ ना तो मुझे किचन एकदम क्लीन मिलती है और मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करने पड़ते, सीधे मैं खाना चढ़ाती हूँ और मुझे बाकी काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि मैं रात के करके सोती हूँ। तो इससे भी एक टाइम की बचत होती है और हमारे काम में भी आसानी होती है और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काम में। और इधर मैं झाड़ू पोछाने लगाने लगी हूँ। और कुछ कुछ काम होते हैं हमको बहुत आलस, पहले मेरे को भी बहुत आलस आता था, बट आलस ना कीजिए। और आपको अगर इसकी मतलब फुल वीडियो चाहिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक कैसे मतलब क्या करती हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सुबह मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और नाइट की वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो अभी डाली है, मैंने कल ही डाली थी, तो आप देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बस यहाँ पे मैं सुबह के ना बहुत काम होते हैं जो मुझे नहीं करने पड़ते, क्योंकि मैं रात को ही करके सोती हूँ। और दूसरी बात, और ये पोंछा वगैरह भी मैं रात को लगा लेती हूँ, बट सुबह भी मैं लगाती हूँ। ये नहीं है कि मैंने रात में लगाया तो सुबह नहीं लगाऊंगी, तो रात में भी लगाती हूँ और सुबह भी लगाती हूँ। तो मगर इससे क्या आसानी हो जाती है, काम तो बढ़ जाता है कि सुबह मैं रात में पोंछा लगा के सोती हूँ। सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मैं फटाक से एक पोंछा लेके एक दो पोंछा लेके मैं ठीक से साफ़ कर लेती हूँ। और नाइट में मैं ठीक से लगाती हूँ, अच्छे से घुस घुस के इधर उधर कॉर्नर में सही से। तो बस ये हो जाता है काम की बचत और उसके बाद आसानी हो जाती है काम में। तो ये है मेरा, ये मैं अपनी एक हैबिट बना के रखी हूँ जो डेली रूटीन में मैं करती हूँ। और ये मेरी हैबिट कैसी लगी और मैं कैसे काम करती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात जो मैंने ना कल की वीडियो में बोला था कि एक लेडीज़ ने बगैर नहाए रोटी दी थी गैया ने, और राजेश जी ने मुझे कमेंट किया कि रोटी देना चाहिए गैया को। हाँ, मैं बोलती हूँ गैया को रोटी देना चाहिए भैया। और मैंने ये बोला था कि मतलब गैया को उन्होंने मतलब बगैर नहाए रोटी बनाई, मतलब खाना बनाया और रोटी बगैर नहाए गैया की रोटी निकाली। यार, जब अपन लोग नहीं खाते हैं तो गैया को भी, और फिर एक वो होता है नहा कर ही रोटी निकाले, जब भोग अपन लगाते हैं तो नहा कर ही तो लगाते हैं, तो गैया को बगैर नहाए रोटी मतलब उन्होंने निकाली थी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है उनकी, भले वो उनका चैनल बड़ा है जो भी है, तो मगर ये अच्छा नहीं है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, मतलब उनको। तो अगर वो मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। तो बस यहाँ पे मेरा पोंछा वगैरह भी लग गया है और मैं फटाक से मुंह भी धुल ली हूँ। और इधर आ गए मैं कर रही हूँ चोटी, और ये है बस ये मेरा काम है। और ये है कि मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ रात को, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और प्लीज़ इग्नोर करना है, यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल से आए हुए हैं तो अभी शोर हो रहा है बहुत, मतलब बस अपने बैग एक फेंक फाक के बाहर आ गए हैं, तो सारे लोग बस चिल्ल मस्ती चल रही है बच्चे लोगों की। तो प्लीज़ इग्नोर करना। और ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये इससे क्या सीखने को मिला कमेंट जरूर करिए। फिनिश हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ, खाना वाना टिफ़िन वगैरह पैक हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। 10 बजे मैं पूरे काम से फ्री हो गई हूँ
और कुछ टिप्स और ट्रिक्स और ये फॉलो करते हैं ना अपन, कुछ दिमाग लगा के काम करते हैं ना, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। सारा काम टाइम टू टाइम होता है और टाइम भी अपन को मिल जाता है अपने को देने के लिए, और कुछ टाइम मिल जाता है फ्री होकर बैठने के लिए अगर टाइम टू टाइम काम करे। और टाइम टू टाइम तो काम इंसान करता ही है, कुछ दिमाग लगा के काम करें, कुछ काम जो शाम को हैं वो कर दें तो सुबह काम नहीं करना पड़े, तो वो भी आसान हो जाता है, सुबह टाइम मिल जाता है आपको। देखिए मेरा बेड, आप लोग यकीन नहीं मानोगे जी, मैं रात को सही की थी और ये जैसा बना हुआ है। मेरे को कहीं से कहीं तक मैंने इसको सही नहीं किया, तो एक काम मेरा ये फ्री हो गया था। डस्टिंग का भी मैं कर लेती हूँ रात को, तो ये भी मेरे को एक काम फ्री हो जाता है। नाइट में किचन साफ़ करके पूरे बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, तो ये भी काम मुझे फ्री हो जाता है। मुझे फालतू काम का टाइम वेस्ट नहीं होता है, सारा काम टाइम टू टाइम होता है मेरा। और कुछ अपनी आदतें को बदलोगे और कुछ अपना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब कुछ टाइम टू टाइम काम हो जाता है। और जैसे कुछ तरीके होते हैं तो काम करने में आलस भी आता है, मगर थोड़ा थोड़ा हैबिट पड़ जाती है जब करने लगो तो मैं तैयार वगैरह भी हो गई हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया। बस थोड़ी देर बैठती हूँ, देख के आती हूँ कपड़े सूख गए क्या। कपड़े मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह ही धोती हूँ। मैं उठती हूँ 6 बजे के करीब, मतलब ऐसे 5:45 5:46 ऐसे करके उठती हूँ। तो मैं सुबह नहाने जाती हूँ, जब भी मैं कपड़े धो लेती हूँ और इस टाइम तक कपड़े सूख जाते हैं तो मैं सारे उठा के फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मुझे ना शाम को कोई काम नहीं रहता, शाम का खाना का रहता है तो वो मेरे यहाँ लेट बनता है। तो जितने काम होते हैं फालतू वाले जो मुझे करने हैं कल के लिए भी मुझे आसान हो जाए काम, वो मैं काम कर लेती हूँ। तो आप बने रहें, थोड़ी देर से मिलते हैं। मैं देख के आती हूँ, मैं सांस फूलने लग जाती है बोलते बोलते। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। सारे कपड़े मैं ऊपर से उतार के लेके आ गई थी, और कुछ घरों में मैंने देखा है कि कपड़े लेके आ जाते हैं और रखते जाते हैं, अभी नहीं मैं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं मैं बाद में कर लूँगी। तो इससे क्या होता है, तो बस वो बढ़ते ही जाते हैं कपड़े और वो फ़ोल्ड नहीं हो पाते। और मैं क्या करती हूँ, मैं तुरंत की तुरंत फ़ोल्ड करती हूँ, कपड़े लेके आती हूँ छत से उतार के और तुरंत की तुरंत मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और कुछ लोगों को अगर आलस भी आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बास्केट ले लीजिए, उसमें भर के रख दीजिए, तो ये है कि आपका फैला नहीं रहेगा इधर उधर। और या फिर आप जहाँ से उतारते हो वहीं फ़ोल्ड करके लेके आइए, तो अगर आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्लैंकेट मैंने धोया था, तो बस ये मैंने अभी कुछ दिन ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो सर्दी सी लगने लगी थी और मैंने इसको धोया बस, तो उसके बाद गर्मी लगने लग गई। मैंने कि एक मेहनत मेरी बेकार चली गई, बट कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद सर्दी आने ही वाली है और ये धुला रखा रहेगा तो हम ओढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये चादर भी धोया था मॉर्निंग में। बस ये जितने भी कपड़े मैंने धोए थे वो अभी तक 10 बजे तक मतलब सूख गए हैं सारे। तो हम लोगों का 10 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो भी काम है हमारे मॉर्निंग में जल्दी जल्दी होते हैं। और फिर रही बात, अगर किसी के यहाँ लेट खाना खाया जाता है और मॉर्निंग में मतलब पूरे दिन का खाना, तो ये होता है कि मॉर्निंग में आप जल्दी उठोगे तो सब तैयारी वगैरह करके रख दीजिए। भले लेट बनाते हो आप, अगर तैयारी करके रखोगे, सब कुछ करके रखोगे तो आपको एक टाइम मिल जाता है, बहुत बहुत टाइम मिल जाता है। जो फालतू अपन काम करते हैं, फालतू बैठे रहते हैं इधर उधर, तो बहुत काम मिलता है और टाइम भी मिल जाता है अपन लोगों को। तो प्लीज़ ऐसे कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जो काम भी है, जो काम निकलता है अपन तुरंत की तुरंत अगर कर देते हैं ना, तो वो काम आगे के लिए नहीं बढ़ता है और काम के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस इसमें क्या, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो भी गलती हुई तो इग्नोर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना, ऑल पे क्लिक करके ये जो भी वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेगा। तो ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम का जो भी मैं करूँगी वो नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये लेंथी हो जाएगी। तो बाय बाय। अगर कमेंट करना ज़रूर।